चले जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण लेटेस्ट खबरों को बस कुछ ही मिनटों में। लेकिन दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लोकसभा चुनाव 2024 के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोला है और बताया है कि आखिर टीएमसी सुप्रीमो ने राम मंदिर की प्रमाण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा क्यों नहीं लिया। लोकसभा चुनाव में शुरू हो चुके हैं। भाजपा इस चुनाव में 400 सीटों का लक्ष्य लेकर मैदान में उतरी है। वहीं कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। शरद पवार को एक भटकती आत्मा बताने के एक दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकांपा प्रमुख पर अपना हमला जारी रखते हुए कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री रहते हुए उन्होंने किसानों के लिए बहुत कुछ नहीं किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करने उतरे। उन्होंने यहां बहरामपुर वीर आसनसोल सीट के मतदाताओं से कमल खिलाने की अपील की। दूसरे देशों को मानवाधिकार, लोकतंत्र और फ्री स्पीच पर ज्ञान देने वाले अमेरिका में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले प्रदर्शनकारियों को कुचलने की कोशिश की जा रही है। और ये वही अमेरिका है जो बार बार दूसरे देशों के अंदरूनी मामले में उंगली करने की कोशिश करता रहता है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 12 सीटें ऐसी है जो अपने पिछले कुछ चुनावों के नतीजों की वजह से चर्चा में है। यहाँ हर लोकसभा चुनाव में जनता ने संसद बदल दिया है। सीधे शब्दों में कहे तो कोई भी प्रत्याशी इस सीटों पर लगातार चुनावी जीत दर्ज नहीं कर पाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव की शुरुआती 2 चरणों के चुनाव में ही बीजेपी 100 का आंकड़ा पार कर चुकी है। उन्होंने पूरा भरोसा जताया है कि इस बार 400 पार का लक्ष्य पार कर लिया जाएगा। बिहार में सियासत के अलग अलग रंग देखने को मिल रहा है। इस बार तेजस्वी यादव चिराग पासवान से जुड़ा मामला है। दरअसल आरजेडी ने हेलीपैड बनवाया था जिस पर तेजस्वी यादव को हेलीकॉप्टर उतारना था, लेकिन चिराग पासवान ने अपना हेलीकॉप्टर उतार दिया। अब इस मामले में आरजेडी ने डीएम को लिख दिया पत्र और शिकायत लगा दी। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल समेत देश के 4 राज्यों में 2 से 3 अंतिम चेतावनी जारी की है। पश्चिम बंगाल के अलावा बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश में भी लू जारी रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 5 दिनों तक पूर्वी भारत में जहां 2 से 3 दिनों तक लू चलेगी, वहीं दक्षिण भारत में भी अभी यहां स्थिति बनी रहेगी। गंगे पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड के कुछ हिस्सों में 2 मई तक और कुछ हिस्सों में 3 मई तक लू की स्थिति बनी रहेगी। आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। एन चंद्रबाबू नायडू ने जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण ने मंगलवार को ही संयुक्त घोषणा पत्र 2024 जारी किया। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली के 50 से भी अधिक स्कूलों और नोएडा के एक स्कूल को बुधवार सुबह ईमेल के माध्यम से बम की धमकी मिली। लोकसभा सीटों पर राजस्थान में शुरुआत के 2 चरणों में ही मतदान प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि राजस्थान के अजमेर लोकसभा सीट के अंतर्गत नादसी गांव के एक पोलिंग बूथ पर फिर से वोट डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 12 सीटें ऐसी है जो अपने पिछले कुछ चुनावों के नतीजे की वजह से चर्चा में है। यहाँ हर लोकसभा चुनाव में जनता ने संसद बदल दिया है। सीधे शब्दों में कहे तो कोई भी प्रत्याशी इन सीटों पर लगातार चुनावी जीत दर्ज नहीं कर पाया है। मंत्री अमित शाह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 पन्नों की चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में उन्होंने जहां अमित शाह की तारीफ की और चुनाव में जीतने की शुभकामनाएं भी दी। राष्ट्रीय जनता दल राजद के प्रमुख लालू प्रसाद पर निशाना साधते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दावा किया है कि वह यादव केवल अपने
परिवार के लिए ही काम करते हैं, जबकि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बिहार के लोगों के लिए काम करता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लोकसभा और ओडिशा विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में अपनी दूसरी जनसभा को संबोधित करने के लिए 3 मई को आदिवासी बहुल रायगढ़ जिले का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर अपने हमलों को दोगुना करते हुए दावा किया है कि यदि प्रमुख विपक्षी दल लोकसभा चुनाव में सत्ता में आता है तो वह देश में विरासत कर लागू करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जीवन और स्वतंत्र को बेहद अहम करार देते हुए आम चुनाव से पहले आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ईडी से सवाल किया और जांच एजेंसियों से इसका जवाब मांगा। लोकसभा चुनाव के 2 चरण की 190 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। अब बारी तीसरे चरण में 13 राज्यों की 95 लोकसभा सीटों पर है, जहां पर 7 मई को मतदान है। तीसरे चरण में कांग्रेस के पास से खोने के लिए कुछ नहीं है, जबकि बीजेपी को देश में सत्ता की हैट्रिक लगाने के लिए अपनी जीती हुई सीट को बचाए रखने की चुनौती है। अप्रैल का तापमान ने पूर्वी और प्रदीप भारत के कई हिस्सों में गर्मी के रिकॉर्ड तोड़ दिए। वहीं अब मई का महीना दिल्ली एनसीआर के लिए राहत भरी खबर लेकर आया है। मौसम विभाग के अनुसार 3 मई तक अधिकतम तापमान 38 डिग्री के आसपास रहेगा। दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी बांसुरी स्वराज और दक्षिण दिल्ली लोकसभा सीट से आप एक उम्मीदवार सही राम पहलवान ने मंगलवार को ही नामांकन पत्र दाखिल किए। भाजपा ने नई दिल्ली के राधे श्याम शर्मा को डमी प्रत्याशी के तौर पर उतारा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि जब तक वह जीवित है दलितों, आदिवासियों और ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने देंगे। तेलंगाना के मेडक जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने भरोसा जताया कि वह केंद्र में अपने तीसरे कार्यकाल में संविधान के 75 वर्ष का उत्सव व्यापक स्तर पर मनाएंगे। देश में इस वक्त लोकसभा चुनाव की वजह से ही सियासी तापमान चढ़ा हुआ है। इसी बीच आम आदमी पार्टी के कुछ नेता आज चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे हैं। चुनाव आयोग में अधिकारियों से मुलाकात के बाद आप नेताओं ने कहा कि हमने बीजेपी के पोस्टरों की शिकायत ईसी से की थी, लेकिन आयोग इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से गाजा में इजरायली ऑपरेशन के खिलाफ शुरू हुआ छात्रों का विरोध प्रदर्शन अब दुनिया के दूसरे हिस्सों में फैलने लगा है। हालांकि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन को काफी हद तक कुचल दिया गया है, लेकिन अब कई और देशों से भी प्रदर्शन को लेकर रिपोर्ट आ रही है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भाजपा सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार झूठ बोलकर लोगों को गट रही है। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने राजद प्रत्याशियों के समर्थन में सुपौल, मधेपुर, सिवान, मधुबनी व सीतामढ़ी में चुनावी सभा की। इस दौरान मोदी के भाषण की ऑडियो रिकॉर्ड सुनाते हुए लोगों से कहा, देखिए कैसे झूठ बोला जा रहा है। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बड़ा दावा किया। राहुल गांधी ने यह दावा किया है कि अगर बीजेपी केंद्र की सत्ता में लौटता है तो वह गरीब, दलितों और आदिवासियों और ओबीसी को अधिकार देने वाले संविधान को फाड़ कर फेंक देगी। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर विभिन्न राजनीतिक दल सक्रिय हो गए। हर तरफ चुनावी गतिविधियों भी शुरू हो गई है और नेताओं के दौरे भी बढ़ने लगे हैं। फिलहाल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार के लिए असम पहुंच चुकी है। बांग्लादेश में दिल्ली सेना की सरगर्मियां काफी तेजी से बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ वर्षों से चीनी हथियार बांग्लादेश की सेना में शामिल हो रहे हैं। इसे लेकर भारत काफी चिंतित है।
लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल पहुंचते थे, लेकिन यहां कुछ ऐसा हो गया जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया। दरअसल लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए पश्चिम बंगाल पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के काफिले पर दगाइयों ने अचानक हमला कर दिया।